गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 5 में सरस्वती व्याकरण निधि से पाठ 12 शब्द भंडार उसका हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। बच्चों, शब्द भंडार में जो पहला भाग था उस पहले भाग को हम थोड़ा संक्षिप्त में देख लेते हैं। पहले भाग में हमने पर्यायवाची शब्दों को पढ़ा था। पर्यायवाची शब्द यानी जो शब्द समान अर्थ वाले होते हैं उन्हें पर्यायवाची अथवा समानार्थी शब्द कहते हैं। यानी कि उनका समान अर्थ वाले होते हैं, उन्हें जो शब्द समान अर्थ वाले होते हैं उन्हें पर्यायवाची अथवा समानार्थी शब्द कहते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए थे, उनको हमने रीड भी किया था, उनको हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने विलोम शब्द देखा था। विलोम शब्द जो शब्द विपरीत अर्थात उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जो शब्द विपरीत अर्थात उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। उसके बाद हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहते हैं। भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए कम से कम शब्दों का जो प्रयोग होता है वो लाभकारी होता है और इससे भाषा में सौंदर्य पैदा होता है। और ऐसे ही शब्दों को हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि वाक्यांश है प्रतिदिन होने वाला, तो उसको हम दैनिक भी कह सकते हैं। ऐसे ही जो विद्या की चाह रखता हो यानी विद्यार्थी, तो ये हुए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यानी कि बच्चों, हमने पिछले वीडियो के अंदर यानी कि पिछले भाग में हमने पर्यायवाची शब्द पढ़ा था, विलोम शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इतना हम पढ़ चुके थे। आज हम अनेकार्थिक शब्द किसे कहते हैं आज हम वो पढ़ेंगे। अनेकार्थिक शब्द, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, हम वो उदाहरण पहले देख लेते हैं। नेताजी को फूलों का हार पहनाया गया। राम रावण युद्ध में रावण की हार हुई। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखना वाक्य को। यहाँ पर हार और यहाँ पर भी हार दी गई, यानी दोनों जगह पर एक ही शब्द का प्रयोग हुआ है, हार शब्द का, लेकिन दोनों जगह इसका अर्थ क्या हो गया है, अलग अलग। कैसे? जैसे यहाँ पर देखो, नेताजी को फूलों का हार पहनाया गया। हार, यहाँ पर वो जो हार पहनाते हैं उसकी, हार जो पहनाते हैं उसकी बात यहाँ पर बताई गई है। और दूसरा जो है हार यानी कि माला, जो माला हम पहनते हैं वो हार की बात की गई है। और दूसरे वाक्य के अंदर जो राम रावण युद्ध में रावण की हार हुई, वो हार यानी कि पराजय, उस हार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों पर ध्यान दीजिए। दोनों ही वाक्यों में हार शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन दोनों जगह इसका अर्थ क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ऐसे शब्दों को हम अनेकार्थिक शब्द कहते हैं। यानी कि शब्द एक होगा लेकिन उसके अर्थ क्या होंगे, अलग अलग होंगे, उसे हम बोलेंगे अनेकार्थी शब्द। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर आपको दिया ही गया है, यहाँ पर हार दिया गया है लेकिन उस हार का प्रयोग दोनों वाक्यों में हुआ है, लेकिन दोनों वाक्यों में उसका जो अर्थ है वो अलग अलग हो जाता है। तो ऐसी अर्थ अलग है, ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, अनेकार्थिक शब्द कहते हैं। तो इसकी जो परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार है। जिन शब्दों के दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थिक शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों के दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थिक शब्द कहलाते हैं।
आइए ऐसे ही कुछ और शब्दों को पढ़ते हैं। जैसे हमने अभी हार शब्द देखा, ऐसे ही कुछ और शब्द दिए गए हैं, हम उसको पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर पहला दिया गया है फल। फल तो पहला तो खाने का फल ही होगा, यानी आम, सेब आदि। और दूसरा फल का जो अर्थ होता है वो होता है परिणाम। ऐसे यहाँ पर उत्तर, उत्तर यानी कि जवाब, और दूसरा उत्तर का अर्थ क्या निकलता है? दिशा। पत्र, पत्र यहाँ पर दिया गया है तो एक पत्र का चिट्ठी होगा और दूसरे पत्र का पत्ता, जो पत्ता होता है वो। लाल, लाल यानी पुत्र भी होगा उसका एक अर्थ, और दूसरा अर्थ उसका होगा लाल यानी कि जो रंग, जो कलर होता है वो। ऐसे ही 30 आगे और दिया गया है धूप। धूप यानी कि सूर्य की धूप। धूप सुनकर सबसे पहले हमारे दिमाग में वही आएगा कि सूर्य की धूप। और दूसरा अर्थ उसका, उसी धूप का दूसरा अर्थ क्या होगा? प्रयोग में की जाने वाली धूप। बच्चों यहाँ पर शब्द दिया गया है और साथ में उसके अर्थ दिए गए हैं, मतलब अलग अलग उसके अर्थ दिए गए हैं। तो धूप यानी कि सूर्य की धूप, और दूसरा उसका होगा पूजा में प्रयोग की जाने वाली धूप। यहाँ पर उसके कितने? 2 अर्थ दिए हुए हैं। शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ क्या है? 2 अर्थ है यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर है अंबर। अंबर है तो अंबर का आकाश भी हो सकता है और वस्त्र भी हो सकता है। ऐसे ही आम, आम यानी एक फल का नाम, और आम यानी कि साधारण। कल, कल का मतलब मशीन, और कल यानी बीता हुआ या आने वाला कल। जैसे हम बोलते हैं ना, कल हम गए थे, तो वो कल यानी कि बीता हुआ या आने वाला कल, या कल हम जाने वाले, यानी बीता हुआ और आने वाला दोनों कल हो सकता है। और दूसरा उसका अर्थ हो सकता है मशीन। ऐसे यहाँ पर दिया गया है भाग। भाग यानी कि हिस्सा, और दूसरा भाग यानी कि भागना। भाग यानी कि हिस्सा और दूसरा भाग यानी कि भागना। सुर, सुर देवता, और सुर यानी कि स्वर। ऐसे ही कुल, कुल योग और वंश। मत, मत यानी कि मना करना, और वोट। मत यानी कि एक होगा कि मत कर, मना करना मतलब वो, और दूसरा होगा वोट। हल, हल यानी खेती के काम आने वाला उपकरण। हल, हल जो होता है ना, जो खेती के काम में आता है वो उपकरण। और दूसरे हल का मतलब होगा उपाय। घट, घट का मतलब होता है घड़ा, और दूसरा अर्थ होता है उसका मन, यानी घट यानी कि घड़ा, और दूसरा अर्थ उसका होगा मन। तो ये यहाँ पर कुछ अनेकार्थिक शब्द यहाँ पर दिए गए थे जो हमने यहाँ पर पढ़े कि एक शब्द एक होता है और उसके अर्थ क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक होते हैं, उन्हें हम अनेकार्थिक शब्द कहते हैं। कि जिन शब्दों के 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं वे क्या कहलाते हैं? अनेकार्थिक शब्द कहलाते हैं। उसके बाद है बच्चों दूसरा श्रुति श्रम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति श्रम भिन्नार्थक शब्द। बच्चों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में तो समान लगते हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न होते हैं, यानी कि अलग होते हैं। सुनने में हमें समान लगते हैं लेकिन उनके जो अर्थ होते हैं वो भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। तो ऐसे शब्दों को श्रुति श्रम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। श्रुति श्रम यानी सुनने में समान लगने वाले और भिन्नार्थक यानी भिन्न अर्थ वाले शब्द।
श्रुति सम यानी सुनने में समान लगने वाले, और भिन्नार्थक यानी भिन्न अर्थ वाले शब्द, उसे बोलते हैं श्रुति श्रम भिन्नार्थक शब्द। तो ऐसे कुछ शब्दों की सूची दी गई है, उसे हम पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर अंश तो कंधा और अंश तो हिस्सा। श्रुति श्रम सुनने में समान लगते हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न होते हैं। जो सुनने में हमें अंश बोलेंगे तो हमें सुनने में समान लगेगा, लेकिन उनके अर्थ क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे अंश और अंश, तो एक अंश का मतलब होता है कंधा और दूसरे अंश का मतलब होता है हिस्सा। ऐसे यहाँ पर दूसरा दिया गया है आकर। आकर यानी कि खान, और आकार, आकार यानी कि आकृति। तीसरा है इंद्रा। इंद्रा यानी कि इंद्र की पत्नी, और इंदिरा, इंदिरा यानी कि लक्ष्मी। चौथा है क्रम। क्रम यानी कि सिलसिला, और कर्म, कर्म यानी कि काम। क्रम, सिलसिला और कर्म, कर्म यानी कि काम। ऐसे यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है जरा। जरा यानी कि बुढ़ापा, और जरा यानी कि थोड़ा। एक जरा बुढ़ापा और जरा का होगा थोड़ा। दिन, दिन यानी कि दिवस, और दूसरा जो दिन है वो होगा गरीब। तो बच्चों यहाँ पर ये हमें ध्यान रखना है कि जब हम लिखते हैं, यानी कि जो हमें श्रुति श्रम भिन्नार्थक शब्द, अगर मान लो कि हम उसकी जगह पर कुछ दूसरा शब्द रख देते हैं तो उससे क्या होगा, उसका पूरा जो अर्थ होगा वो पूरा अर्थ उसका अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। परिमाण यानी मात्रा, और प्रमाण यानी सबूत। परिमाण का मतलब होगा मात्रा, और दूसरा जो शब्द है प्रमाण, प्रमाण का मतलब होगा सबूत। ऐसे ही बलि, बलि यानी कि बलिदान, और बलि, बलि का मतलब होगा शक्तिशाली। सुर, सूरदास, और शूर, शूर का मतलब होगा वीर। समान, समान यानी कि बराबर, और सम्मान का अर्थ होगा आदर करना, उसको बोलेंगे हम सम्मान। समान यानी बराबर, और सम्मान यानी कि आदर। तो बच्चों ये थे श्रुति श्रम भिन्नार्थक शब्द। आगे जो हमने देखा था वो था अनेकार्थिक शब्द। अनेकार्थिक शब्द के अंदर शब्द एक, उसके अर्थ अलग अलग। जैसे उत्तर तो जवाब और दिशा, और यहाँ पर श्रुति श्रम भिन्नार्थक शब्द जो सुनने में समान लगने वाले और भिन्नार्थक यानी कि भिन्न अर्थ वाले शब्द, उसे हम बोलेंगे श्रुति श्रम भिन्नार्थक शब्द। तो बच्चों यहाँ पर जो शब्द भंडार पाठ था हमारा, पाठ शब्द भंडार पाठ के अंदर हमने सबसे पहले पर्यायवाची शब्द देखा कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। उसके बाद हमने विलोम शब्द देखा। विलोम शब्द के बाद हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ा। उसके बाद अनेकार्थिक शब्द और श्रुति श्रम भिन्नार्थक शब्द। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा शब्द भंडार पाठ है वो यहाँ पर खत्म होता है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू।